बौद्धिक का अर्थ आम जनता ये लगाती है कि कुछ शब्द सुना दिए जाएंगे और ज्ञान कुछ नहीं होगा, इसके अलावा शब्दों के अलावा कुछ नहीं जाना जाएगा। शायद वो शब्द संस्कृत के होंगे, हिंदी के होंगे, अंग्रेजी के होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाना जाएगा। और अगर शब्द का अर्थ पूछा जाए तो किसी किताब की तरफ संकेत कर दिया जाएगा, इस किताब में लिखा है। ऐसे बहुत से लोगों में, यहाँ तक कि बड़े बड़े साधकों में इस प्रकार की मान्यता है। अब ऐसा क्यों है तो वही जाने। शायद इस मार्ग से संबंधित नहीं है, कभी चले नहीं है, या किसी और से सुन लिया है, किसी अज्ञानी ने उनको बता दिया है कि ये मार्ग ऐसा है, शाब्दिक है, बौद्धिक है, तो उन्होंने उसको आंख बंद करके मान लिया कि वो कह रहा है तो होगा। तो यहाँ पे बौद्धिक का अर्थ ये है बुद्धि की शुद्धि, ताकि आप सत्य जान पाए। वो अनुभव और तर्क से जाना जाएगा, सत्य अप्रोक्ष अनुभव से जाना जाएगा। जो भी जानने योग्य है अनुभव से जाना जाएगा, शब्दों से नहीं। शब्द संकेत करेंगे जो जानना है उसकी तरफ। जैसे एक उदाहरण है, अगर आपको जानना है दिन है या रात है तो आपको खिड़की में से झांकना है, बस सूरज चमक रहा है, हाँ जी दिन है, अप्रोक्ष अनुभव, किसी से पूछना नहीं है, कहीं पढ़ना नहीं है। तो लोग फिर कहेंगे इसमें फिर अब शब्द कहाँ से आ गए, बुद्धि क्यों लगाना है? क्योंकि अज्ञान इतना है कि उस व्यक्ति को पता भी नहीं है कि दिन का मतलब क्या होता है, खिड़की क्या मतलब होता है, देखना क्या होता है खिड़की से, ये तक भी नहीं पता उसको। तो यहाँ पे गुरु जरूरी है। गुरु कहता है खिड़की के बाहर झांको, अगर सूरज दिख गया तो दिन है, गुरु ये कहता है, ये शब्द है। और ये शब्द केवल संकेत कर रहे हैं। अब शिष्य को वो करना है, शिष्य को अपना अनुभव लेना है जाकर, हाँ सूरज दिख गया, हाँ दिन है, सत्य है, हो गया समाप्त। ऐसे ही ज्ञान मार्ग में सीधा दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता कुछ। बुद्धि का प्रयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि बुद्धि का प्रयोग न करने से अज्ञान आया है, इसलिए केवल उतने से काम हो जाता है, बुद्धि के प्रयोग से काम हो जाता है। अगर शिष्य बुद्धिमान है तो उसको ज़्यादा संकेत भी नहीं देना पड़ता, एक दो शब्द बोल दो, वो खुद ही जान जाता है क्या बोला गया है, तो उसको अपने अनुभव में खोज लेता है। अगर किसी के मन में ये रहेगा कि ये तो बौद्धिक है, यहाँ कुछ नहीं होता, न कोई अनुभव होगा, तो इसका अर्थ ये है कि वो कुछ विचित्र अनुभव ढूंढ रहा है। उसके मन में यह ज्ञान है कि जब तक कोई विचित्र अनुभव नहीं होगा, चमत्कार ही, तब तक कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ भी बुद्धि में अशुद्धि है, कहीं से सुन लिया है कि ऐसा अनुभव होगा तो ज्ञान होगा, और उसको मान लिया है सुन के, और अब वो अपना जीवन बर्बाद करता है विचित्र अनुभवों के पीछे, और ऐसे गुरुओं के पीछे जो दावा करते हैं कि हम अनुभव दिलवा देंगे, वैसा तुम्हारा कुछ हो जाएगा, और वो उसका कुछ नहीं होता, पतन होता है, प्रगति नहीं होती। तो मैंने भी देखा है, ज्ञान मार्ग में आने से पहले ही उनके मन में इतना कचरा भर दिया गया ज्ञान मार्ग के बारे में कि लोग आना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते कि यहाँ क्या है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। और जो जिन मार्गों में कचरा भरा है उसको वो सच मानते हैं। इस मार्ग में कोई बुद्धि का प्रयोग नहीं है, मान लो बस, हाँ बिल्कुल सही मार्ग है। तो ये दुनिया शीर्षासन कर रही है, सबकी बुद्धि उल्टी है, अधिकतर लोगों की। इसलिए बुद्धि पर कार्य करना जरूरी है, तब ज्ञान हो सकता है।